नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान जिला धार में इस वक्त मौजूद हैं। ये धर्मपुरी विधानसभा है और एक चाय की दुकान है। पीछे दिखाऊं जरा, ये चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर चुनाव की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो तमाम लोगों को हमने पकड़ लिया है बातचीत करने के लिए। तो ये बताइए कि चाय की दुकान पर किस बात की चर्चा है? चाय की दुकान पे अगर चार बैठे हैं तो चुनाव की चर्चा होगी। अच्छा। कुछ डिबेट जैसी बात भी होगी, कुछ पक्ष के लोग रहते हैं, विपक्ष के भी रहते हैं। अच्छा। सब अपनी अपनी बात रखते हैं। हाँ। तो आप किसकी बात रखने वाले हैं? मामा जी की बात रखेंगे या फिर कमलनाथ? तो रख नहीं सकते, कमलनाथ जी की रखेंगे। मामा जी से क्या दिक्कत है? मामा जी से दिक्कत तो कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, एक भावुक व्यक्ति हैं, रो लेते हैं हर बार, गा लेते हैं, थोड़ी नाटकीय पद्धति भी कर लेते हो हैं। सकता है दिल से जुड़ाव हो जनता के साथ उनका। जनता से दिल से जुड़ाव नहीं, ये तो एक अभिनेता जो रहता है उसका जुड़ाव दिल से नहीं रहता है। अच्छा। वो कैमरे के सामने एक्टिंग करता है, एक कैमरा इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बस वो एक्टर होता है। लेकिन वो कहते हैं बहनों के लिए मैंने काफी कुछ किया, हर बहनें इस बात को याद रखेंगी। देखो, उन्होंने बहनों से पूछा भी और कहा भी। उन्होंने पूछा ये कि सरकार कैसी लगी और कहा ये कि अगर मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। वो सब सिस्टम जमा रहता है। मैं बहनों के मुद्दे पे आपको बात बताता हूँ। हमारे धार जिले की बहुत बड़ी कद्दावर नेता रही है, आदिवासी नेता रही है। जब महिलाएं अपने अधिकार को नहीं समझती थी, जब वो संसद और विधानसभा में पहुंच गई थी, स्वर्गीय जमुना देवी जी। अच्छा। तो जमुना देवी जी के नाम पे आदिवासियों का सम्मान करते हुए जब हमारे यहाँ एक तितली पार्क जैसी योजना थी। मैं मांडू से हूँ। अच्छा। मांडू एक पर्यटक स्थल है। अच्छा। और मांडू में कांग्रेस सरकार के दौरान पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक तितली पार्क बहुत बड़ा यहाँ पर बनाया था। वो करीब 1 करोड़ के लगभग योजना थी। तो इन्होंने जैसी सरकार बदली, उस तितली पार्क का भूमि पूजन हो चुका था, लेआउट डल गया था। तितली उड़ गई? तितली उड़ गई, पार्क ही खा गए। अच्छा। और उसमें से कम 50 लाख रुपया तो उन्होंने बिल भी निकाल लिया और खा गए। और आज वहाँ गाजर घास उग रही है। लेकिन चलिए तितली को छोड़ते हैं चूंकि ये एक महिला की आपने जो बात करी है, तो ये महिला सम्मान इनका कहाँ रहा? एक आदिवासी नेता, महिला नेता थी जमुना देवी जी, सिर्फ उनके नाम से इनको तकलीफ थी तो इन्होंने वो पार्क को निरस्त कर दिया। अच्छा, लेकिन योजना तो बहुत सारी दे रहे हैं ना मामा। कह रहे हैं इतने सारी योजना दी है, इतनी सारी योजना दी है। उन्होंने कहा, सुनिए, उन्होंने कहा कि अगर मैं दोपहर से रात तक गिनवाऊं तो रात हो जाएगी, मतलब अगर गिनवाता चलूं तो। ये घोषणाओं की योजना है, घोषणा कर दी, लागू नहीं हुई। हमारे धार जिले को मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा करके गए, एक बार नहीं 10 बार कर गए। यहाँ पर ये यहीं से लगा हुआ हमारे यहाँ परशुराम जी का स्थल है, जाना पाव कुटी, परशुराम जी की जन्म स्थली है। वहाँ बोला था कि परशुराम लोग बनाएंगे, यहाँ औषधियों का केंद्र बनाएंगे ताकि वनवासियों को औषधि बेचने में मिलेगा। पहाड़ी बेल्ट है तो कई सारे तो लोग बनाए हैं। अभी मैं देख रहा था पोस्ट हुए हैं, हनुमान लोक उन्होंने बता दिया, महाकाल लोक बना दिया, कई सारे, मैं 3-4 लोग लोक में 300 करोड़ का बजट कमलनाथ जी द्वारा दिया गया था। और धार जिले के ही पर्यटन मंत्री थे सुरेंद्र सिंह जी बघेल, जिनको प्यार से लोग हनी भैया कहते हैं। उन्होंने एक ओम सर्किट बनाया था पर्यटन के उसमें। अच्छा। और उसी के अंतर्गत महाकाल लोक में 300 करोड़ का बजट जारी किया था। अब मामा कह रहा है कि लाडली बहना योजना, जब लाडली बहना योजना जब कोरोना काल में जब संकट में थी, उस समय मामा 1100 में टंकी दे रहा था। और जब मामा संकट में आया, तो जब 400 में टंकी। अच्छा। तो ये मामा कहाँ संकट में आ गए? अरे तो मामा अब चुनाव में संकट में है। अच्छा। तो अब क्या कह रहा है कि मैं 1500 रुपये हर महीने खाते में डालूंगा मेरी लाडली बहना को, है ना। जब लाडली बहना, जब मतलब हमारा ये कहने का मतलब कि भाई लाडली बहना कोरोना में तो संकट में थी, उस समय मामा ने लाडली बहना की कोई चिंता नहीं की। और जब मामा संकट में आया तो बोले अब 400 में गैस की टंकी दूंगा। लाडली बहना योजना का आपने सबसे पहले जिक्र किया, तो ये मुद्दा लगता है प्रदेश में जो है चुनाव में इस बार हावी है? नहीं, कोई हावी नहीं। ये तो लोग समझ गए हैं कि ये तो लॉलीपॉप है। अच्छा। हाँ, ये तो समझ गए कि 18 साल से कहाँ गया था भाई। ये तो आप समझ रहे हैं ना, बहनों को तो मिल रहा है कि बहना भी रोटी खाती है। सब खाना खाती है। अब वो पहले जैसा, हाँ, वो बहना नहीं बची जो मामा चुंगल में फंसाना चाहते ने, वो बहना नहीं। मैं बहना सब समझ गए, वो भी गैस पे रोटी बनाती है। सब जानते। वो तो बहन बना लिया है, 250-250 रुपए दिए, राखी बंधवाए और 1250 रुपए महीने अब कर दिए। हाँ, तो वो लॉलीपॉप है ना। अच्छा, ये बताइए कि सिंधिया जी लेकर चले गए इतने सारे विधायक, अब की बार कोई पार्टी से फिर निकल गया, मान लीजिए आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर से कोई लेके चला गया, फिर क्या करेंगे?
देखो भैया, सिंधिया क्या, सिंधिया की खानदानी में गद्दार है शुरू से ही। उसके पिताजी भी गद्दार थे और सिंधिया भी गद्दार है। क्यों लगता है गद्दार? वो कह रहे हैं कि किसानों की बात पूरी नहीं हुई, हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो चले गए। अरे होती, सरकार 5 साल के लिए बनी थी, कोई तो 2-4 महीने के लिए थोड़ी बनी भैया। सरकार 5 साल के लिए जनता ने बनाई थी। सब काम होता, जरा धैर्य तो रखता। अच्छा ये बताओ, मोदी ने भी बोला था इस चुनाव में कि मेरे जैसे ही सरकार बनती तुरंत 6,000 रुपये खाते में आएंगे उनके, हर किसानों के, तुरंत। मतलब तुरंत का क्या मतलब, जैसे ही परिणाम आया मतलब डाल दो। भाई उसकी कार्य प्लानिंग बनानी पड़ती, कितने क्या बैंक से ये वो। ये बताइए कि मुख्यमंत्री के रेस में बहुत सारे नेता चल रहे हैं फिलहाल, शिवराज मामा पीछे हो गए हैं, तो सिंधिया जी भी है रेस में? नहीं। अरे सिंधिया तो खत्म हो गए। कहाँ सिंधिया? अभी कहीं पे भी आता सिंधिया को कोई नहीं कहता। जब कांग्रेस में थे, जब राजा महाराजा के नाम से फेमस थे, जब किसी क्षेत्र में आते थे तो माहौल बनता था कि यहाँ सिंधिया आ रहा, सिंधिया की सभा होने वाली है। सिंधिया ही सिंधिया दिखते थे। अब गए एक आध बार सभा में? अरे खत्म हो गए। कोई कैमरे नहीं जाते उस पे कि कहाँ है सिंधिया। सिंधिया तो गुम हो गए। अभी देखो, ये तो भगवान का भी कहना है, भगवान सबकी परीक्षा लेता है, सबकी लेता है। जब कोई ऊपर चढ़ता है ना तो भगवान का काम नीचे उतारना क्या होता है। उसे ऊपर चढ़ के घमंड किया, उतार दिया नीचे, खत्म हो गया वो। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से जो है इस जिले का क्या माहौल है विधानसभा का, और प्रदेश में इस बार क्या लग रहा है? प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, और जिले में जो जहाँ तक हमारे विधानसभा से लगा के जिले तक का है, पूरा कांग्रेस का माहौल है। और इसमें जो पंचायती राज में जो पंचायत के हिसाब से देखा जाए, जो निचली स्तर पे जो वोटरों को एक घर से उठा के आदमी पोलिंग बूथ तक लाता है, ये पंचायत में बिल्कुल पंचायत का पूरा खत्म कर दिया। आप कोई सी भी समिति बनाई सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो समिति बनाई, जो संविधान के आधार पे जो चुन के आए पंच लोगों, उनको 1 रुपये का तवज्जो नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि उनमें जो पंचों को तवज्जो देना था, जो जीत के आए, जो जनता ने उनको वोटिंग करके जिताया है, उनको बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है बीजेपी ने अलग अलग 4 ऐसे राज्य हैं जहां से 100 से ज़्यादा विधायक सांसद को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा है, तो लगता है कि भाई जो अलग अलग राज्य से जो विधायक आ रहे हैं वो कुछ इम्पैक्ट डालेंगे? कुछ भी नहीं डालेंगे। स्थानीय होता है। जो आदमी रात दिन साथ में रहता है, आदमी उसी पे विश्वास करता है। आप भले दिल्ली से लाके आदमी यहाँ बिठा दो, वो उस पे आदमी जल्दी विश्वास नहीं करता है। उसको काम करके दिखाना पड़ेगा, जब जाके आदमी विश्वास करेगा। और जो स्थायी आदमी रहता है, उसको रात दिन अपन घर में कभी भी जाके उसका दरवाजा खटखटाओगे, आदमी भड़ से बाहर निकल आएगा, और दूसरे आदमी आवाज लगाएंगे तो कोई नहीं निकलता है। अच्छा ये बताइए फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का क्या दिखाई दे रहा है स्थिति, चूंकि वो भी तो आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बड़े चेहरे हैं तो हो सकता है जीत जाए। देखो भैया, अगर बड़े आदमी को ऊपर से नीचे लाओगे तो वो शर्माते शर्माते घर में जाएगा, है ना। अब वो शर्माने का काम चल रहा है। अब हाथी पे बैठे हुए आदमी को अगर गधे पे बिठाओगे तो वो तो गलत ही लगेगा ना उसको, है? उस आदमी को तो लगेगा ना कि यार मेरे को इस पे। अब आदमी हाथ जोड़ेगा तो किस हिसाब से जोड़ेगा? वो तो कह रहे हैं, वो तो जा रहे हैं ना। देखिए बुलेट से मैंने देखी है, एक आध वीडियो स्कूटी से देखी है। आदमी जा रहा है एक गाड़ी पे बैठ के बिना हेलमेट के। हाँ, वो भी आप नोट कर रहे हैं? बिल्कुल नोट कर रहे हैं हम। 3-3 आदमी बैठ रहे हैं, बीच में बिठा के ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कोई उतार ले नीचे। ऐसा है ना कि वो सिक्योरिटी तो साथ में चाहिए ना, सिक्योरिटी तो पीछे बैठा लेते हैं। तो 3 सभा तो हेलीकॉप्टर से करने वाले थे, मोटरसाइकिल पे क्यों आ गए? टिकट दे दिया है तो आ गए हैं, आप जनता की सेवा करेंगे। हाँ, तो जनता की सेवा तो ऊपर से भी कर सकते थे ना, बड़े अधिकारी बने हुए थे ना, पार्टी में बड़ा उच्च पद मिला हुआ था, वहां से भी कर सकते थे। अच्छा ये बताइए, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं चाहे नेता है, सब ग्राउंड टू अर्थ है, मोदी जी से लेकर सांसद तक, इसलिए भाई मैदान में नीचे उतार दिया है। मैदान में उतारा था। जो अपने कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को आपको भी मालूम है क्या बोला है उनने? बोला है ना। अच्छा 51,000 रुपए की बात करें। हाँ, बोले एक भी कांग्रेस को वोट नहीं जाएगा तो उसको 51,000 रुपए दूंगा। तभी तो मोटिवेट होंगे। नहीं तो होंगे तो ऐसा हो रहा है क्या? ये तो हम भी समझते हैं। ऐसा हो रहा है कि कोई से भी बूथ से अगर एक वोट नहीं मिले कांग्रेस को, ये अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी क्या होगा? अच्छा, तो इस बार चाह रहे हैं आप, लग रहा है आपको कि मतलब सरकार बदलाव होगी? बिल्कुल बदलाव होगी। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? शंकर बाबा। कुर्ता उर्ता पहन के बिल्कुल तैयार है? तैयार है। हमारे एमएलए को टिकट हो गया है। अच्छा। उनसे हम जनसंपर्क करने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, हमारा तो आपके नेता का टिकट हो गया है? जी जी। तो क्या माहौल है प्रदेश में फिलहाल? प्रदेश में बढ़िया माहौल है। अच्छा, किसका है? कमलनाथ जी का। अच्छा, कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी का। तो कमलनाथ जी लगता है आएंगे? पिछली बार तो आते आते चले गए।
वो उसने ऐसा बीज बो दिया है कि दोबारा तीसरी बार तक वो जीतता रहेगा अच्छा सीएम के लिए कमलनाथ जी। अच्छा, तो पूरी तरह बदलाव चाहते हैं। पूरी तरह बदलाव। जमीन छिनाते, जमीन है भाजपा लोग जमीन आदिवासी की जमीन छिनाते, उद्योग लाते। अच्छा, हाँ, मांडू में जमीन छिनाई, काकड़ा कहीं पे जमीन छिनाई, गुजरी क्षेत्र में जमीन छिनाई। इनको जमीन चाहिए, आदिवासी की जमीन। आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या लगता है, किसका माहौल लग रहा है? अच्छा, जा रहे हैं आप? हाँ। चलिए ठीक है, आप इधर आ जाइए भैया, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा आ जाइए। हाँ हाँ, आप बताइए आपके हिसाब से क्या माहौल है इस बार चुनाव का? कांग्रेस का है, कांग्रेस आपका भी कांग्रेस का है? कांग्रेस क्यों? है, अच्छा है कांग्रेस का। और क्या, मामा जी भी तो अच्छे हैं। नहीं तो मामा जी को जीता दिए थे पहले, अच्छा, ये 15-18 साल से जीत रहे मामा जी भी। हाँ, क्या कर दिया इनने, क्या रोजगार दे दिया, क्या कर दिया इसे? आपका घर कहाँ है? इसी विधानसभा? है? हाँ, इसी 200 नंबर में ही है। अच्छा, 200 नंबर में ही है। हाँ, तो यहाँ से अब क्या कौन जीतेगा? मेड़ा जी हमारे। हाँ, तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव अच्छा, ये बताइए अभी जो बड़े चेहरे आएंगे, मोदी जी वगैरह आएंगे, तो उनका कितना प्रभाव रहेगा? कहीं कहीं नहीं रहे, अब हो गया प्रभाव, 18 साल से चल रहा है उनका। और क्या, तो 18 साल से है तो अभी भी रहेगा ना। 18 साल से कुछ सोच के ही तो लोगों ने बनाया होगा ना उनको। बस अब बना दिया, जो बनाना था वो हो गया, अब नहीं होगा। अच्छा, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा, क्यों? वो तो कह रहे हैं कि फिर से सरकार बना रहे 150 सीटों के साथ। नहीं बने। अच्छा, नहीं बनेगी। अच्छा बताइए भैया, बीजेपी जो कह रही है 150 सीटों के साथ बना रहे सरकार, वो कैसी दिखाई दे रही है? हमारा को बीजेपी का दावा है 150 पार। नहीं 150 पार तो नहीं होगी। करीब करीब ये है कि 150 तो नहीं आएगी, 150 पार तो नहीं आएगी, पर कांग्रेस को है 160 के पार। अच्छा, कांग्रेस इस बार 160 के पार एमपी में। इतनी कहाँ हो जाएगी? 160 बहुत होती है भैया। अरे होती क्या होएगी, और हो सके तो और ज्यादा होएगी। ये तो मैं कम से कम आंकड़ा बता, ये जिनके बड़े बड़े दिग्गज है ना, ये सभी जाना है, सभी ये दिग्गज ये जीतते हैं ना मामा। लेकिन कहते हैं कि दिग्गज इसलिए उतारे हैं क्योंकि पिछली बार जो 5-7 सीटें कम पड़ रही थी, इसलिए 5-7 दिग्गज उतार दिया। आपकी बार मैनेज हो जाएगा बिल्कुल। ये भैया इनका अब क्या बताएं यार, जिनकी जितनी इनका वो करे कम है। ये तो सब हारना है दिग्गज, इसलिए तो उन्होंने उतार दिए पहले। क्या जरूरत है, जब कैलाश विजयवर्गीय जी बड़ी बड़ी सभाएं करने वाला व्यक्ति है, उसको आज वो कहता है कि मैं गली बगली में कहाँ हाथ जोड़ूंगा, ऐसा कहता है वो। तो क्या जरूरत है ऐसे बीजेपी को ऐसे बड़े गद्दावर नेता उतारने की, क्या जरूरत है? ठीक है पर कांग्रेस- भैया, आप ही की दुकान है, थोड़ा आ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। हाँ हाँ, आप ही की दुकान है? हाँ है? हाँ, किसका माहौल है यहाँ? तो खूब चुनाव की चर्चा चलती होगी दुकान। चलती ना, कांग्रेस की चलती है। अच्छा, कितने रुपए कप है चाय का? 5 का, बहुत सस्ते में दे रहे हैं। यही कांग्रेस की सरकार बाहर तो लोग 10 में दे चल रहे थे। हैं? बीजेपी की सरकार 10-15 करती है, कांग्रेस के 10 ही दे। तो आपके चाय का रेट नहीं बढ़ा? कहाँ से बढ़ा, 5 में ही दे रहे हम तो। हैं? 5 में ही बच रहा। तो मामा जी की सरकार कैसी लगी? अच्छी लगी या काय की अच्छी नहीं अच्छी लगी? नहीं, तो बदलाव करेंगे। बदलाव होगा। आपके हिसाब से भाई साहब क्या लगता है? कहाँ से आ रहे हैं पहले बताइए। मैं कठोड़ा पंचायत। तो चाय पी लिया या पियेंगे? चाय पी ली। पी ली। हाँ। तो क्या माहौल है चुनाव का? कमलनाथ जी का है, सरकार बन रही। अच्छा, हाँ, मामा जी भी कह रहे हैं हमारी बन रही है, वो तो सभी कहते हैं कि हमारी बन रही है। परिवर्तन, जनता परिवर्तन चाह रही है। अच्छा, क्या सोच के? महंगाई। महंगाई। हम्म। तो महंगाई तो किसी सरकार से थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। आप मान लीजिए कमलनाथ जी आ जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे? हो जाएगी, कंट्रोल होगी ना, कंट्रोल होगी। अच्छा, हो जाएगी कंट्रोल। हो जाएगी। आप बीजेपी जो 150 पार की बात कह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100 से अंदर ही हो। 7, 8, 10 तो 12 तो नेता ही उतार दिए उन्होंने, बड़े बड़े। अब कितने भी उतार दो तो अच्छा, पूरा भारत के नेता उतार दो, कोई तभी कोई फर्क नहीं दिक्कत, पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए भैया, एक आधा और लोग हैं अंदर बैठे हुए हैं, उनसे बात कीजिए। चाचा, चुनाव का क्या माहौल है? कांग्रेस पार्टी। अरे क्यों? अब ये तो क्यों, ये हम जानते हैं कि इतने साल 3 बार चुनाव लड़ लिए बीजेपी ने, अब तो दूसरे को मौका देना चाहिए। 4 बार? 4 बार, फिर अब दूसरे को मौका देना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को देंगे अब के। पिछली बार भी तो दिया था कांग्रेस को, देखिए क्या हुआ फिर। नहीं, कहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी को दिया था तो क्या हुआ? अरे उसने खींच लिया वापस, कमलनाथ जी को बिठा दिया, तो अब बिठा दिया था वापस खींच लिया। क्यों खींच लिया? ये झूठ बोलते हैं ज़्यादा। अच्छा, बस नहीं बोलूँ मैं। रुक तो जाओ चाचा, नहीं बोलेंगे। चलिए भैया, आपके हिसाब से कौन? अरे नाम क्या है? हुकुम सिंह ठाकुर। ये नाम तो आपने सुन लिया है। चलिए भैया, आप ही बता दो आपके हिसाब से। मैं क्या बताऊँ, कुछ तो बता दो, नाम बता दो। मैं तो पप्पू परमार मेरा नाम है। मुझे ये बताइए कि सरकार किसकी बन रही है? ये कांग्रेस ही आएगी, और क्या। तो सब बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, हैं? होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। चलिए भैया, देखिए
ये तमाम लोगों से। हाँ, आप भी कुछ कहेंगे? आपने गई बात। अरे किसकी? बीजेपी कांग्रेस? अरे बीजेपी गई। बीजेपी गई हैं? आपके हिसाब से? कांग्रेस पार्टी जीतेगा। अच्छा, क्यों? क्यों जीते? कमलनाथ का मतलब जीता था जरूरी, और इसको मतलब आगे नेता होने का कानून नहीं दिया बेचारा का, क्या दिक्कत देगा वो पब्लिक के? हैं तो बदलाव करने वाले हैं? अरे बदलाव कुछ भी नहीं, अभी मतलब वही कमलनाथ ही आएगा। कमलनाथ भी आएगा। और कमलनाथ का काय है धीरे धीरे कि एक सीट पर ही उतारे, तो काय को लिए उतारे, जब जीती गयो था वो खुला हम जिताया था, हमने जिताया वोट दी। कमलनाथ जी को जिताया था पिछली बार आपने? हाँ जिताया था, इसको नीचे क्यों उतारा फिर ये सब मतलब जनता? सिंधिया जी ने? हाँ सिंधिया जी बट गया इधर। भैया देखिए, ये चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर चुनाव की चर्चा लगातार जो है वो चल रही है और 1 महीने चुनाव का वक्त बचा है और ऐसे ही दिखाते रहेंगे कि हर विधानसभा में, जिले में चाय की नुक्कड़ पे और पान की दुकान पे क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।